हमारे नर्वस सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सेल्स न्यूरॉन कहलाते हैं। यही न्यूरॉन आपस में मिलते हैं और एक हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम ब्रेन कहते हैं। ब्रेन के अंदर ये तमाम न्यूरॉन एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। इस प्रोसेस को कोऑर्डिनेशन या सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। अब ब्रेन के अंदर इन न्यूरॉन का काम क्या होता है? तो ये न्यूरॉन सिंपली ब्रेन के एक जगह से मैसेजेस लेते हैं और दूसरी जगह उन मैसेजेस को ट्रांसफर करते हैं और इसी तरह बॉडी से आने वाले मैसेजेस को ये प्रोसेस करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को एक्शन लेने का सिग्नल देते हैं। ये सिग्नल या मैसेज इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में होता है जो इन न्यूरॉन के अंदर ही प्रोड्यूस होता है। बायोलॉजी के अंदर हम इसको इम्पल्स कहते हैं। अब ब्रेन के अंदर चूंकि बहुत सारी एक्टिविटीज एट द सेम टाइम हो रही होती हैं, इसके नतीजे में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और इन इलेक्ट्रिकल चार्ज की मोशन की वजह से ब्रेन के अंदर सर्टेन वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जिसको हम ब्रेन वेव्स कहते हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज के दौरान ब्रेन मुख्तलिफ किस्म के वेव्स को प्रोड्यूस करता है जिसे मेडिकल साइंस ने मुख्तलिफ नाम दे रखे हैं। अब तक की मेडिकल साइंस 5 तरह की वेव्स को डिस्कवर कर चुका है। उनके नाम है डेल्टा वेव्स, थीटा वेव्स, अल्फा वेव्स, बीटा वेव्स एंड गेमा वेव्स। ये वेव्स फ्रीक्वेंसी के बेस पर एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। जिस तरह डेल्टा वेव की फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज से लेकर 4 हर्ट्ज तक होती है, थीटा वेव की फ्रीक्वेंसी 4 से लेकर 8 हर्ट्ज तक होती है, अल्फा वेव की फ्रीक्वेंसी 8 हर्ट्ज से लेकर 12 हर्ट्ज तक होती है, बीटा वेव की फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज से लेकर 30 हर्ट्ज तक होती है, जबकि गेमा वेव की फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज से लेकर 140 हर्ट्ज तक होती है। ब्रेन ये डिफरेंट वेव्स कब प्रोड्यूस करेगा, एक सिंपल सा शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ, उससे आप याद रखें कि ब्रेन एक्टिविटीज ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के साथ। इसका मतलब ये है कि जितना ब्रेन हाईली कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होता जाएगा तो इतनी हाई एनर्जी वाली और हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव प्रोड्यूस होती जाएगी। और सिमिलरली जब ब्रेन रिलैक्स्ड होगा, रेस्ट के स्टेट में होगा, तो कम फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स प्रोड्यूस होगी। जैसे कि अगर हम डेल्टा वेव्स को देखें, ये स्लोवेस्ट ब्रेन वेव्स है और उस दौरान एराइज होती है जब हम डीप स्लीप के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और बच्चों के अंदर ये डेल्टा वेव्स ज्यादातर प्रोड्यूस होती हैं क्योंकि वो तो ज्यादातर लॉजिकल थिंकिंग वगैरह नहीं करते, तो ज्यादातर उनकी ब्रेन के अंदर यही डेल्टा वेव्स ही प्रोड्यूस होती हैं। और जो ही हमारा एज बढ़ता जाता है तो इस डेल्टा वेव्स की प्रोडक्शन भी कम होती जाती है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता चलूं, आपने अक्सर नोट किया होगा कि घर के अंदर जब बूढ़े लोग सो रहे होते हैं और हम उनके सामने थोड़ा सा भी शोर मचा दें या कोई चीज गिर जाए तो हल्के से शोर के ऊपर भी वो सीधे जाग जाते हैं। ये इसलिए होता है कि एज के साथ डेल्टा वेव्स की प्रोडक्शन कम हो जाती है तो वो ये डीप स्लीप अचीव नहीं कर पाते और हल्के से शोर के ऊपर भी जाग जाते हैं। इसके बाद हमारे पास है थीटा वेव्स। ये भी हमारे पास स्लीप के दौरान ही एराइज होती है, लेकिन लाइट स्लीप के दौरान। जैसे हम जो ही बेड पर चले जाते हैं और सो जाते हैं तो जो ही हमारी आंख लग जाती है उस टाइम हमारे पास ये थीटा वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और ज्यादातर जो हमें ड्रीम्स आते हैं उस दौरान भी यही थीटा वेव्स ही प्रोड्यूस होती हैं। उसके बाद जब हम जाग जाते हैं और अपने बेड पर ही होते हैं लेकिन रिलैक्स स्टेट के अंदर होते हैं, काम स्टेट के अंदर, तो उस दौरान ब्रेन अल्फा वेव्स को प्रोड्यूस कराता है। इसके अलावा जब हम मेडिटेशन या योगा वगैरह प्रैक्टिस करते हैं तो इस दौरान भी अल्फा वेव्स ही प्रोड्यूस होती है। अब इसके बाद जब हम उठ जाते हैं और अपने डेली लाइफ एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उस दौरान हमारी ब्रेन के अंदर ये अल्फा वेव्स स्लोली कन्वर्ट हो जाती है बीटा वेव्स के अंदर। और जो ही हम अपने काम्स के अंदर कंसंट्रेट करते जाते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को हल करने लग जाते हैं, तो इस दौरान ब्रेन बीटा वेव्स को प्रोड्यूस करता है। और फाइनली गेमा वेव्स जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स हैं, ये उस दौरान प्रोड्यूस होती है जब हम किसी एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन दे रहे होते हैं या किसी एक मसले के अंदर बहुत ज्यादा डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा इस गेमा वेव्स के अंदर एक स्पेसिफिक रेंज है 30 हर्ट्ज से लेकर 100 हर्ट्ज तक का। ये फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स ब्रेन तब प्रोड्यूस करता है जब हम अपने पास्ट के इवेंट्स को रिकॉल कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम इन ब्रेन वेव्स को डिटेक्ट कैसे करते हैं? तो बड़ा सिंपल है। इसके लिए एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है जिसे कहते हैं ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इस टेस्ट के अंदर एक बंदे के स्काल्प, जो हमारी हेड की स्किन है, इस स्काल्प कहते हैं, इसके ऊपर 12 इलेक्ट्रोड्स को चिपका दिया जाता है और ब्रेन सेल से जो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होती है, जब वो इन इलेक्ट्रोड्स की तरफ आता है
तो यही इलेक्ट्रोड उन्हें डिटेक्ट करता है और स्क्रीन के ऊपर एक ग्राफ की फॉर्म में एक वेव जनरेट करता है। और इस ईईजी टेस्ट के बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हैं। जिस तरह मेडिकल के अंदर बहुत सारे ब्रेन डिजीज का पता इसी के थ्रू लगाया जाता है, जैसे कि एपिलेप्सी और ट्यूमर वगैरह हो गए। इसके अलावा भी ब्रेन वेव्स को जानकर हम अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज को बेहतर बना सकते हैं। अगर हमें ब्रेन वेव्स का प्रॉपर नॉलेज हो तो हम अपने कॉग्निटिव फंक्शंस और अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं और इसी तरह स्लीप क्वालिटी को भी बेहतर बना सकते हैं।